बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.49 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो हमारे पास 4 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। 2016 के बोर्ड के एग्जाम पेपर में हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे वही प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई होगा। सबसे पहले हम ये करते हैं कि कौन सा साइड हमारे पास बड़ा है और कौन सा छोटा है। कैसे पहचान करते हैं, हम पावर्स को देखते हैं। एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6, तो ये वाला साइड बड़ा हो गया, दूसरा साइड हमारे पास छोटा है। ये बात हमें मालूम है कि हम क्या करते हैं, बड़े साइड को अंदर रखते हैं डिवीजन में और छोटे साइड को बाहर रखते हैं। ये काम हम करेंगे। हमारे पास छोटा साइड क्या है, x की पावर 5 माइनस y की पावर 5, ये हमारे पास क्या है, छोटा साइड है। बड़ा साइड हमारे पास क्या है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी अंदर बड़े साइड को। हमारे पास वैल्यू क्या है, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखे जो x की पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बन जाए। अब x की पावर 5 पहले से है, सिंपल सी बात है, एक ही x रखेंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन में बेसिस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 5 पावर और 1 पावर। 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। 5x की पावर और x मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 की पावर 6 प्लस माइनस माइनस x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x y की पावर 5, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी, अगर यहाँ पर सिर्फ y होता तो इसके नीचे हम लिख लेते, इस वजह से हमने साइड पे इसको लिखा। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया। हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं इनको लिखेंगे। ये लाइन आपके समझाने के लिए है। हमने कहा था पहली वैल्यू हमेशा कैंसिल होनी चाहिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गई, ठीक हो गया। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं। अल्फाबेटिकल वाइज सबसे पहले x आता है तो इस वजह से इस वैल्यू को ही पहले लिख लेते हैं। x y की पावर 5 माइनस y की पावर 6, ये हो गया, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमने कहा x की पावर को देकर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर ये है, y की पावर 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रेफरेंस ले लेते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, टेकिंग कॉमन। अब हम कॉमन लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, हमारी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी, सवाल आसान। y की पावर 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने y की पावर 5 को एज अ कॉमन चूज़ किया। पीछे क्या बचा, x, यहाँ पर y, इसमें से y की पावर 5 बाहर है, पीछे x बचा, माइनस का साइन, ये 6 थे, 5 बाहर आ गया, एक ही हमारे पास बच गया। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये इसका सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस था। अब अगर हम इस वैल्यू को चेक करें, जो ब्रैकेट वाली है इसके साथ कंपेयर करवाए, तो ये वैल्यू छोटी और ये बड़ी। हमने कहा था बड़ी वैल्यू अंदर होगी, छोटी वैल्यू बाहर होगी, तो इनके पोजीशंस हम चेंज करवा देते हैं। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये लाइन आपके समझाने के लिए, और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर चली जाएगी, ठीक। तो इसको यूँ ही कर लेते हैं। हमारे पास x माइनस वाई, ये हमने किया, ठीक हो गया। हमारे पास वैल्यू क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है, बाहर वाले को अंदर ले आते हैं, x की पावर 5 माइनस y की पावर 5, ये कुछ इस पोजीशन में है, ठीक हो गया। अब इसको कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं साइड पे कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आ सके। ये हो गया हमारे पास, ठीक। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, हमारे पास x की पावर 5 बन जाए। तो एक पहले से है, x की पावर 4 हो गया, ये x, दोनों x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x की पावर 5 बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस है हमारे पास, x की पावर 4 और y, ये कुछ इस कंडीशन में आ जाता है, ठीक। हमारे पास क्या होगा, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो हमारे पास प्लस हो गया। ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस कंडीशन में आ गई, ठीक। ये वैल्यू सेम एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं, आपस में हम कैंसिल करवा देते हैं, ठीक। कैंसिल हो गया हमारे पास। अब आगे हमने क्या करना है, जो रिमेनिंग वैल्यूज है इनको लिख लेते हैं। x की पावर 4 y है, ये हमारे पास पहले इसी कंडीशन में आ जाता है। इसको इसलिए पहले हमने लिखा क्योंकि ABC में अल्फाबेटिकल वाइज x पहले आता है, इस वजह से हमने ये तरतीब बनाई। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो और ये वैल्यू बन जाए, क्योंकि हमने पहली वैल्यू हर हाल में कैंसिल करवानी होती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस, हमारे पास चेक करें
x की पावर 3, क्योंकि x की पावर 1 पहले से 3 और 1 4 हो जाएंगे, और साथ में y। अब ये वैल्यू जब x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 4 और y, ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। माइनस प्लस माइनस हो गया हमारे पास, ये y इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर क्यूब y का स्क्वायर बन जाएगा। y एक ये रहा, एक ये रहा, इस कंडीशन में आ चुका है। साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये सेम इसी तरह ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब कैंसिलेशन होगी, क्या पहली वैल्यू कैंसिल हो रही है? प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो रहे हैं। इस वैल्यू को लिख लेते हैं, x की पावर क्यूब y का स्क्वायर माइनस y का 5 है, सॉरी y का 5 है, ये हमने इस तरह लिख लिया। ठीक, अब यहां पर फिर से ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये वैल्यू बन जाए। x एक पहले से है तो हम लिख लेते हैं x2, 2 और 1 3 हो गए। ठीक है, यहां पर y का स्क्वायर भी है तो हम y का स्क्वायर लिख लेते हैं। ये वैल्यू जब x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास? x की 3 y का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस प्लस माइनस है हमारे पास, y इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर y का क्यूब बन जाएगा। ठीक, फिर से साइन चेंज होंगे, ये माइनस है प्लस है तो माइनस बन गया, ये माइनस है प्लस बन गया हमारे पास। ये लाइन हमने लगा दी, फिर से पहली वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए, प्लस वाली वैल्यू माइनस के साथ कैंसिल हो गई। ये हमारे पास उसी तरह सेम एज इट इज़ नीचे आएगा। पहले इसको लिखा जाएगा x का स्क्वायर y का क्यूब, ये हमारे पास माइनस y का 5, कुछ इस कंडीशन में आए। ठीक, यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये बने। एक x पहले से है, एक ही x रख लेते हैं, ये हमने रख लिया। ठीक, x और x का स्क्वायर बन गया, y का क्यूब है तो y का क्यूब भी साथ में रख लेते हैं। अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो x का स्क्वायर y का क्यूब बन जाता है। माइनस प्लस माइनस, x जब y के साथ ये मल्टीप्लाई हो, y का क्यूब पहले से है, एक y ये रहा तो ये y का 4 हो गया। ठीक हो गया। साइन चेंज होंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस हो गया। ठीक हो गया, ये लाइन आ गई हमारे पास। अब जो पहली वैल्यू है फिर से माइनस वाला प्लस के साथ कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम उसी तरह नीचे आ जाएगी। जो रिमेनिंग वैल्यू है इसी के नीचे लिखते जाएंगे, मेरे पास स्पेस कम है। हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है x y की पावर 4 माइनस y की पावर 5, ये कुछ इस कंडीशन में आया। अब यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी जाए जो हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो, x y की पावर 4 बने। x तो पहले है, सिंपल सी हम लिख लेते हैं y की पावर 4। y की पावर 4 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बनेगा हमारे पास x y की पावर 4, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, y और y हमारे पास y की पावर 5, ये हमारे पास इसी के नीचे ही आएगा क्योंकि ये y है और पावर भी इनके सेम हो गए। ठीक, अब साइन चेंज होंगे, ये माइनस है प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया हमारे पास। क्या ये कैंसिलेशन हो रही है कि नहीं? प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ कैंसिल हो गया, क्या नीचे कुछ बचा? बिल्कुल नहीं बचा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10, हमारा जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या रहा? ये रहा हमारे पास x माइनस वाई फैक्टर है हमारा। क्यों? हमने कहा फैक्टर उस वैल्यू को कहते हैं जो किसी भी वैल्यू के साथ अगर हम इसको डिवाइड करवा ले तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, एंड में रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, बकाया कुछ नहीं बचता। ये यहाँ पर हमने प्रूफ करके दिखाया, इसी वजह से इसको हमने एज अ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज किया। लास्ट पार्ट जो है हमारे पास 2026 के पेपर में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर से हमने सबसे पहले देखना है कि कौन सा साइड बड़ा है और कौन सा छोटा है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? पावर को देखें, x की पावर 5, x की पावर 4, तो हमने यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया कि कौन सा साइड बड़ा है और कौन सा छोटा है। हमेशा हम छोटे वाले साइड को बाहर रखते हैं, यहाँ पर बाहर रखेंगे x की पावर 4 माइनस 5 x की पावर 2 प्लस 4। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास छोटी वैल्यू थी इसको बाहर रखा, बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है इसको अंदर रखेंगे। x की पावर 5 माइनस 13x प्लस 12, ये हो गया। यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें जो x4 के साथ मल्टीप्लाई हो, x की पावर 5 बन जाए। सिंपल सी बात है, x की पावर 4 पहले से है तो एक ही x रखा जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 5 बन गया। माइनस प्लस माइनस x की पावर क्यूब बन जाएगा, 5x का स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बनेगी। यहाँ पर क्यूब नहीं था इस वजह से साइड पे इसको लिखा, प्लस और प्लस प्लस हो गए हमारे पास। ये 4x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये इस कंडीशन में आया। अब हमने साइन चेंज कर देने हैं, ये प्लस है तो माइनस,
माइनस, ये माइनस और ये प्लस बन गया, ठीक हो गया। ये वैल्यू सेम इसी तरह हमारे पास नीचे आ जाएगी। हमने कहा था जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा कैंसिल होगी, तो क्या हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो रहा है कि नहीं? पहली हमारे पास क्यूब को पहले लिखा जाता है, यहाँ पर 5x का क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है 4 और 13 17x प्लस 12, ये वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक। अब अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 4, तो दैट मीन्स कि ये वाली वैल्यू हमारे पास छोटी है और ये वाली बड़ी हो गई। छोटी वैल्यू को हम बाहर ले जाते हैं और बाहर वाली बड़ी वैल्यू को हम अंदर ले आएंगे। ये लाइंस आपके समझाने के लिए, ठीक है। हमने अब ये काम कर देना है, तो यहाँ पर यही काम किया जाएगा। सबसे पहले देख ले, मैं लिख लेता हूँ, जो छोटी वैल्यू थी इसको बाहर निकाल लेंगे। हमारे पास 17x प्लस 12, ये हमने किया यहाँ पर। अब जो बाहर वाली वैल्यू है उसको अंदर ले जाते हैं, x की पावर 4 माइनस 5 x की पावर 2 प्लस 4, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे? 1 है। क्या 5 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता, तो हम फंस चुके हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? अपने आप से हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये जो 5 है इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय x का 4 पावर 5x का 4 प्लस माइनस माइनस 5 टाइम्स 5 25 होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं करेक्शन कर लूँ, 25x का स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस 5 टाइम्स 4 हमारे पास 20, ये हो गया। अब हमने क्या करना है? यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो? ये वाली वैल्यू बन जाए। 5 मौजूद है, x का क्यूब है, ये 4 है, तो सिंपल एक x ही रखा जाएगा। तो ये हमारे पास x जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस कंडीशन में बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? बिल्कुल। माइनस प्लस माइनस बन जाएगा हमारे पास, ये हमने लिखा। x जब 17 x के साथ मल्टीप्लाई होगा 17x का स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस है हमारे पास। 12 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12x ही बनेगा। साइन हमने चेंज करना है, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। ये कुछ इस कंडीशन में आएगा। ये वाली वैल्यू उसी तरह हमारे पास नीचे आ जाएगी। वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल होंगे। यहाँ पर -25 में से अगर 17x निकल जाए तो हमारे पास क्या रह जाते हैं? 8x रह जाता है क्या? नहीं, और वो भी माइनस का, तो -8x का स्क्वायर रह गया, ठीक है। फिर हमारे पास -12x प्लस 20, ये वैल्यू होगी। फिर से यहाँ पर x की पावर चेक करें, छोटी हो गई या बड़ी हो गई, इसको बाहर निकालना चाहिए हमें। अब इसको हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में है। अगर स्टार्ट में नेगेटिव है तो इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में फिर से हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम इनको रेफरेंस दे देंगे कि टेकिंग कॉमन। अब हम कॉमन लेने जा रहे हैं। हम क्या कॉमन लेंगे? हमारे पास जो माइनस साइन को ख़त्म करना है तो इस वजह से माइनस साइन को ही कॉमन ले लेते हैं, तो हमने माइनस को कॉमन लिया। दूसरा, अगर इन तीनों में चेक करें तो हमारे पास 4 भी किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है। जैसे कि 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 8 आ जाए? 2 तक। ये x का स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाता है, माइनस, इस माइनस की वजह से अंदर वाले तमाम साइन चेंज, माइनस माइनस फिर से प्लस। 4 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे 12 बन जाता है, ये x प्लस 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 20 आ जाए, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको बाहर ले जाएंगे और बाहर वाला हिस्सा अंदर लाएंगे, क्योंकि इसके पावर चेक करें और इसके पावर हम चेक करें। यहाँ पर एक करेक्शन कर ले, ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। इसके करेक्शन कर ले। अब इसको बाहर ले जाते हैं हमारे पास इस वैल्यू को, यहाँ पर चेक करें, बल्कि मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास स्पेस भी बचत हो सके। हमारे पास वैल्यू क्या है? 2x का स्क्वायर प्लस 3x हमारे पास। नेक्स्ट क्या है? -5। इस वैल्यू को हमने क्या किया? बाहर मूव करवा लिया, और जो बाहर वाली वैल्यू थी इसको हम अब अंदर ले जाएंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास? 5x का क्यूब -17x प्लस 12, तो ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में बन जाएगी, ठीक है। इसके करेक्शन आपने कर लेनी है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता, फिर से हम फंस चुके हैं। यहाँ पर फिर से क्या करेंगे? अपने आप से इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 टाइम्स 5 हमारे पास 10 होता है, साथ में x का क्यूब होता है। हमारे पास ये क्या बन रहा है? इसको चेक कर लें। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 17 34 बनता है, साथ में x प्लस 2 1 2 2 2 4, ये कुछ इस कंडीशन में बन गया, ठीक है। 2 को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब हमारे पास 2 के टेबल में 10 आता है। यहाँ पर ऐसे कौन सी वैल्यू लिखे हैं जो हमारे पास
5x है, 5x को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, हमारे पास 10x का क्यूब बनेगा कि नहीं बने, बिल्कुल प्लस हो गया हमारे पास ये वैल्यू। 5 3 जार 15 हमारे पास दोनों प्लस में है, और x और x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5 टाइम्स 5 25, साथ में क्या है x, ये कुछ इस कंडीशन में ये वैल्यू इसी तरह हमारे पास नीचे आ जाएगी। साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो गया हमारे पास इस कंडीशन में आया। हमने कहा पहली वैल्यू हमेशा कैंसिल होनी चाहिए, तो ये कैंसिल हो गई। रिमेनिंग लिख लेते हैं सबसे पहले, -15x का स्क्वायर, -34 में से 25 निकल गए तो हमारे पास -9x + 24, ये हमारे पास बकाया वैल्यू है। अब फिर से यहाँ पर 2 के टेबल में 15 नहीं आता, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। देखते हैं क्या बनता है, 2 × 15 प्लस माइनस -2 15 जार 30, साथ में x का स्क्वायर प्लस माइनस -2 9 जार 18, साथ में x है प्लस 2 2 जार 4 2 4 जार 8, ये वैल्यू 2 को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर 2 का टेबल कहाँ तक, सॉरी यहाँ पर ऐसे कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ये वाली वैल्यू बने। हम यहाँ पर लिखेंगे -15, ठीक है, -15 मल्टीप्लाई बाय 2x का स्क्वायर, तो ये बन जाता है -30x का स्क्वायर, ये बनेगा कि नहीं, माइनस प्लस माइनस हो गया हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 45 हमारे पास x बनता है, ठीक हो गया। 3 5 जार 15, सॉरी 3 5 जार 15, 3 10 जार यही बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 75 हो गया। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा पहली वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए, माइनस प्लस के साथ कैंसिल हो गया, ठीक। रिमेनिंग वैल्यूज लिख लेते हैं, 45x में से 18x निकाले, 27x रह जाते हैं, ये माइनस 75 में से 48 निकाले, फिर से 27 निकल जाते हैं। यहाँ पर हम फिर से रेफरेंस देंगे कि टेकिंग कॉमन, हम कॉमन चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमन क्या बन रहा है, हमारे पास 27 दोनों में मौजूद है, 27 कॉमन लिया, x -1 हमारे पास बच गया, 27 बाहर आ गया, x रह गया, माइनस का साइन लिखा, 27 बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखा जाता। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या है, हमारे पास छोटी है और ये बड़ी है, तो हम फिर से इनकी जगह चेंज करवा देंगे, छोटी वैल्यू को बाहर ले आएंगे, x -1 ये हो गया, और जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है इसको अंदर ले जाएंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 3x -5, ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, हमारे पास 2x है, 2x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर ही बनेगा, माइनस प्लस माइनस, ये 2x हो गया हमारे पास, ठीक। साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये हो गया, ये इसी तरह हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 3 और 5, 2 और 3 हमारे पास क्या होते हैं, 5x और -5, ये हो गए। यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 5x आ जाए, तो हम लिखेंगे +5, ये वैल्यू हो गई। 5 मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास 5x ही होता है, माइनस प्लस माइनस, ये 5 1 जार 5, ये हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस, साइन चेंज करवा दिए, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा, तो हमारा ये इसके नीचे आपने लिखना है 10। हमारा जो HCF है, HCF क्या रहा हमारे पास, x -1 हमारा क्या है, HCF है। क्यों, उस फैक्टर को कहा जाता है, फैक्टर उसको कहा जाता है जो किसी भी वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाए, मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, बकाया रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, इसको फैक्टर कहा जाता है। इस वजह से इसको हमने एज अ HCF चूज किया। तो ये सिंपल से और आसान से क्वेश्चन थे। इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 4.4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।